देखे ही नहीं फिर हाँ चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ सब फेवर में नहीं चल रही चीजें, कोई बात नहीं है, करेंगे। कोई बड़ा ही जगराता वगैरह करना पड़ेगा भगवान का। इस बार बेसिक क्लास में कुछ दिक्कत आ ही जाती है शुरू में स्टार्टिंग। कोई दिक्कत नहीं, आज है फाइनल है। अब मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ आपके, एक बार अब चेक करके बताएं सारे बच्चे की वॉइस प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। सुमित ठीक है, धर्मराज अब बताओ भाई, अब तो सही है प्रॉपर है भाई, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अब चालू हो गई। देखो अपन क्या है, वैसे तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स पे अपन बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में थोड़ी लंबी क्लास भी ली अपन ने। क्लास लंबी लेने के बाद आपको मैंने कैसे करके मैंने एक बार पटरी पे डाला कि अपन कल से थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट करें। अपन एबीसीडी सुन सीख रहे हैं, और उस एबीसीडी में अपन ने कल क्या सीखा था कि सबसे पहले अपन ने जो चीजें सीखी ना, वो सीखी कौन सी, कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत। कैसे अपन कॉन्जुगेट क्वांटिटी में एक को मेजरमेंट करने जाते हैं तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाती। फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि अपन ने जो एनर्जी क्वांटाइजेशन वर्ड है उसका मतलब समझा कि क्या है। एनर्जी क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जो आपके पास पहले से चीजें उनके मल्टीपल में आप चीजें दे सकते हो। जैसे मैंने डोरी वाला एग्जांपल बताया था, 0 से D के बीच में उसकी डिस्टेंस थी, ठीक है, लेमडा, 0 से लेमडा, तो या तो लेमडा/2 या लेमडा/3 लेमडा/4, तो वो एन लेमडा की फॉर्म में फॉर्म थी। उसके बीच में भी कुछ वैल्यूज आती हैं, वो वैल्यू को नहीं ले रहा, तो अपने को उन वैल्यू से मतलब नहीं है। अपने पास है क्या, लेमडा/2 के मल्टीपल में ही चीजें अपन दे सकते, तो वो दे रहे थे, वो एनर्जी कंजर्वेशन है। और आगे पढ़ेंगे जब एग्जाम्पल आएंगे। तीसरी चीज एक और बताते हैं आपको, अभी थ्योरी मत लिखना बस, है ना, फिर थ्योरी लिखवाना स्टार्ट करेंगे। छोटी चीज को समझना। कुछ कमेंट आया बड़ा सारा। नहीं सुमित, इसमें कोई तुम्हारे ही चक्कर है, एक बार मुझे कॉल करना एक बार आप, है ना, आपके ही चीज है, आपके ही प्रॉब्लम। सेकंड वाला पोर्शन एक छोटा सा सॉल्यूशन एबीसीडी और सिखा देते हैं, कौन सी, क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग, इसको सुनिएगा सारे बच्चे। क्वांटम जो टनलिंग होती है वो क्या होती है। वैसे क्वांटम टनलिंग को अभी मैंने बताया, काफी देर से आवाज नहीं आ रही थी, वो अलग बात है। क्वांटम टनलिंग क्या कहता है, क्वांटम टनलिंग ये कहता है कि सुनिए, एक बैरियर है, एक ये बैरियर है, और इसका पोटेंशियल कितना है, V0, और एक पार्टिकल आ रहा है ए एनर्जी का। तो जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, वो क्या कहती थी कि ये पार्टिकल इसके ऊपर से चला जाएगा कब, जब पहले वाले केस में, जब ई बड़ा हो किससे, V0 से, ये क्लासिकल कहता ही है। तो फिर सर क्वांटम की बात, क्वांटम ये नहीं कहता, क्वांटम ये कहता है कि यदि आपकी इसकी एनर्जी क्या है, कम है, V0 ज्यादा है, फिर भी यहां पे पार्टिकल टनल करके आ जाएगा। कैसे, जैसे आपने एक बॉल को फेंका, ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास, ये बॉल की एनर्जी इतनी नहीं है कि इस ग्लास को तोड़ सके। अब क्या कह रहा है क्वांटम, कि जब बॉल यहां लगेगी तो ग्लास नहीं टूटता हुआ दिखना चाहिए, और बॉल क्या आ जाए, इसके इधर वाले साइड आ जाए। यदि ग्लास टूट के आ रही है बॉल, तो वो तो आती है, नॉर्मल प्रोसेस है वो तो सही बात है। ये बात तो क्लासिकल भी कहता है कि इतनी एनर्जी हुई कि इसको तोड़ने की जितनी, इसको तोड़ के इधर आ जाएगी, वो तो नॉर्मल है। पर क्वांटम क्या कहता है, इस ग्लास टूटता हुआ नहीं दिखना चाहिए और बॉल भी इधर आ जाए। ये क्या हुआ, जादू ही तो है। ऐसा किसके लिए होता है, ऐसा किसके लिए होता है, क्वांटम टनलिंग के लिए, क्वांटम पार्टिकल में। तो ये आपके लिए क्या हुआ, जादू, कि बॉल आए यहां से, ग्लास टूटता हुआ दिखेगा नहीं, और ये बॉल इधर आ जाएगी। पर ये किसके लिए, क्वांटम पार्टिकल के लिए केपेबल है, ठीक है, अप्लीकेबल है। तो ये ध्यान रखें कि क्वांटम ऐसा फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना मैंने जैसे बताया, ये फिनोमिना
ये क्या आपका क्लासिकल मैकेनिक्स समझा सकता है? एक्सप्लेन नहीं कर सकता? तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई? नई फिजिक्स की रिक्वायरमेंट। और वो फिजिक्स कौन सी थी अपनी? क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ी, बहुत सारी चीजें पड़ी। ठीक है, बहुत सारी चीजें। देखो एक आगे छोटा सा वर्ड और बता रहे हैं आपको, सुनिएगा सारे बच्चे। अब ये तो क्वांटम टनलिंग था, एक सुपरपोजिशन वर्ड लिखवाया था क्या मैंने? अभी थ्योरी का एक वर्ड भी नहीं लिखवाया। सुपरपोजिशन वर्ड लिखवाया था क्या? सुपरपोजिशन क्या होता है? सुपरपोजिशन एक शॉर्ट एंड स्वीट शब्द में समझना है कि बहुत सारी वेव्स का एक समूह है, यानी मिक्सचर। बहुत सारी वेव्स का क्या है? मिक्सर, कॉम्बिनेशन। कैसा? जैसे मैंने तुम्हें कहा है कि एक वेव है, ये कोई एक वेव है, तो ये वेव क्या है? बहुत सारी वेव का मिक्सर कह सकता हूं। मान लो यहां पार्टिकल है, तो ये बहुत सारी वेव्स का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे ये साइन वेव हो गई, ये एक दूसरी साइन वेव हो गई, ये एक दूसरी साइन वेव हो गई। इन सभी का क्या एक मिक्सर फॉर्म है, मिक्स फॉर्म है। ठीक है, ये जो मैंने वेव बताई, ये वेव का सुपरपोजिशन, और उसमें बहुत सारी वेव्स इंक्लूड हो सकती हैं, साइन वेव, दूसरी वेव, अलग अलग तरीके। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। इसमें अपन एग्जैक्टली क्या बता पा रहे हैं? इसमें पोजीशन, मोमेंटम को नहीं बता पाएंगे। मैंने बताया था ना तुम्हें, स्थिति पता कर सकते हो, पर संवेग में क्या रहेगी? इसमें अनिश्चित। तो होता क्या है कि पार्टिकल की लोकेशन अपने को पता है, तो किसी में यहां होगी, किसी में यहां होगी, किसी में यहां होगी, किसी में यहां है, किसी में यहां, मैक्सिमम। इसकी क्या है? बहुत सारी इस पार्टिकल की क्वांटम स्टेट्स होंगी। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? क्वांटम स्टेट्स। अभी समझ लो पूरी बात को, ये इनमें कहीं पे भी रह सकता है। ये जो वेव बनी है, ये इनका सुपरपोजिशन है, ये वाली वेव, इन सभी का। इसमें पार्टिकल कहीं पे भी रह सकता है। अभी कहाँ है? यहाँ पे। तो अपन यदि मेजरमेंट करने जाएं एग्जैक्ट, तो हमें ये स्टेट्स ना रोके, कहीं एक जगह मिलेगा, मान लो वो यहां मिला। ठीक है, पर ये जरूरी नहीं है कि इस पार्टिकल के लिए ये यहां पे नहीं है। एक ही पार्टिकल एक ही समय पर बहुत सी जगह पर रह सकता है। ये बात अजीबोगरीब नहीं लग रही? सुनना सारे बच्चे बात। फिर से कमेंट जाने लग गई, एक सेकंड रुकना रे भाई। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम है ही क्या अभी भी? धर्मेंद्र सिंह, वॉइस सही चल रही है भाई अभी तो? अब तो मैंने चला के छोड़ रखा है भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा वे, तो एक अजीबोगरीब बात, देखो ये बातें कम टीचर इसलिए बताते कि फिर वो बच्चा समझने में प्रॉब्लम होती है। सुनिए, मैंने कहा कि ये बहुत सारी वेव का सुपरपोजिशन है। अभी मुझे पता है इसमें कि पार्टिकल यहाँ है, मैं क्या कहूंगा? ये पार्टिकल कहीं पे भी रह सकता है। वो स्टेट्स क्या है इसमें? ये सारे जहां जितनी भी वेव्स थी उसमें कहीं भी पार्टिकल रख सकता है। तो इन्हें बोलते हैं क्वांटम स्टेट्स। क्या बोलते हैं? क्वांटम की अवस्थाएं। अब कहीं मैं जब मेजरमेंट करने जाऊंगा, मुझे कहीं ना कहीं एक जगह मिलेगा, मिल गया। पर इसका मतलब ये किया कि यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। एक ही समय पे अब ये पार्टिकल कहीं पे भी रह सकता था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एग्जैक्ट मेजर करने पर पता चला यहाँ पे। एक ही समय पर पार्टिकल अलग अलग जगह पे था कि नहीं था? जहां पे नॉन प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, नहीं होगी, वहां मिलेगा पार्टिकल। एक ही समय पर एक ही कण बहुत सारी जगह पे व्यवस्थित है, ये संभव है क्या? ये क्लासिकल मैकेनिक्स में संभव नहीं है। किसके अंदर ऐसा फिनोमेना आएगा? क्वांटम के लिए। इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई? एक नई फिजिक्स की, जिसका नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। अब बोलो, एबीसीडी समझ में आई? कुछ छोटी छोटी चीजें देखो, ज्यादा नहीं आ रही मुझे भी पता है, पर आएंगी। अभी जो क्वांटम टनलिंग वाला एग्जांपल तुम्हें बताया, तुम्हें पता है वो कहाँ क्वांटम टनलिंग हो भी रही है क्या? कहीं पे क्वांटम टनलिंग कहीं हो रही है क्या? वो बात मैंने पहले डिस्कस की थी, पर अब नहीं की थी, दोबारा जब बता।
क्वांटम टनलिंग कहीं हो रही है क्या? कमेंट करके बताना सारे बच्चे। इस वॉइस वाले को चेंज कर देंगे। क्वांटम टनलिंग कहीं पे हो रही है क्या? राम सर हमारा रिप्लाई नहीं दिया। पेपर को ऑनलाइन वालों को डिजिटल बोर्ड पर ही करवाओगे ना? हाँ डिजिटल बोर्ड पे करवा देंगे, कोई नहीं, एक दो दिन में आ जाएगी मेरी हैंडराइटिंग इस पे। ठीक है, करवा देंगे डिजिटल बोर्ड पे, मत टेंशन ले भाई। क्वांटम टनलिंग यदि आपसे पूछे ना तो बताना, क्वांटम टनलिंग किस पे हो रही है? सूर्य पे। कहां पे हो रही है? अपने सन पे। क्वांटम टनलिंग कैसे हो रही है सन पे? कि जो आपके हाइड्रोजन है ना, वो कैसे मिक्स हो रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? हीलियम में। हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं और इसमें एक। तो रिपल्सिव की वजह से भी हीलियम बन रहे हैं, तो रिपल्सन से जो एनर्जी आती है उसे फ्यूजन एनर्जी कहते हैं, फ्यूजन एनर्जी। और सूर्य चमकता वो किसके कारण चलता है? क्वांटम टनलिंग के कारण। क्वांटम टनलिंग के कारण। बात समझ में आई? ये थी आपकी एबीसीडी। अच्छा नहीं हो रही है, ठीक ठीक ठीक। ये था क्वांटम टनलिंग, हाइजेनबर्ग, एनर्जी, क्वांटाइजेशन। ये सब तीसरे ग्रह की बातें थी जिनका तुम्हारे से कोई मतलब नहीं। चलो कॉपी पेन उठाइएगा सारे बच्चे और आ जाइए बोर्ड पे। लिखिए सारे बच्चे, कॉपी पेन उठा लीजिए। कॉपी पेन नहीं लेके? चलो ठीक, लेके आयो ना, उतारो। मैं तो कॉपी पेन ही नहीं लेके आया। हाँ आइए सारे बच्चे और सुनिएगा सारे बच्चे। आज अपन कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, बहुत दिन हो गए। ठीक है, फ्रंट पेज पे लिखो। लिखो भाई, 19वीं शताब्दी के अंत, 19वीं शताब्दी के अंत व 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगात्मक, प्रयोगात्मक, कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक, ऐसे लिखना, निष्कर्ष जिन्हें, जिन्हें चिरसम्मत विज्ञान, जिन्हें चिरसम्मत विज्ञान, जिन्हें चिरसम्मत विज्ञान, जिन्हें चिरसम्मत विज्ञान की सहायता से नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। लिखो ना। इन प्रयोगात्मक, इन प्रयोगात्मक महत्वपूर्ण निष्कर्षों को समझाने के लिए, इन प्रयोगात्मक निष्कर्षों को समझाने के लिए एक नई अवधारणा की आवश्यकता हुई, जिसे ही क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, जिसे ही क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। जिसे ही क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। अब बात को समझना, इन थ्योरी को, लाइनों को समझना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कभी पूछ भी नहीं जाएंगे एग्जाम में।
सिर्फ दिखावे के लिए लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, कभी भी एग्जाम में नहीं आई। 19वीं शताब्दी के अंत में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना थे, ठीक है, घटनाएं थी जिन्हें आपकी चिर संबद्ध विज्ञान से नहीं समझा जा। इन प्रयोगात्मक निष्कर्षों को समझाने के लिए हम एक नई अवधारणा, ठीक है, एक नए कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट हुई और उसी ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। बात समझ में? यही बातें मैंने पहले भी बताई और ये बातें आपको लिखवाई, कोई तीसरे तरह की बात नहीं। पैराग्राफ चेंज करो, नीचे लिखो, लिखो कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक तथ्य। पहला लिखो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र या कृष्णिका ऊर्जा विकिरण वक्र या प्रभाव लिख लो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण प्रभाव, विकिरण प्रभाव, ऐसे लिख लो, लिख लिया। दूसरा लिखो प्रकाश विद्युत प्रभाव। तीसरा लिखना युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन। चारों लिख लिए। इसके जस्ट नीचे से लाइन स्टार्ट करना स्टार्ट करें। कॉम्पटन प्रभाव लिख लिया, लिखा है नहीं, लिखो कॉम्पटन प्रभाव। एक और लिखो चौथा कॉम्पटन प्रभाव, तीसरे पे लिख लो चाहे कॉम्पटन प्रभाव और चौथे पे लिखना युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक तथ्य, जैसे क्या हुआ, कृष्णिका ऊर्जा विकिरण वक्र, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और आपका युग्म उत्पादन यानी पेयर प्रोडक्शन। नीचे लिखो, अब इसको लाइन जहां चारों खत्म किया वहां लिखना को समझाने में चिरसम्मत भौतिकी असफल रही, असफल रही। असफल रही। इनको समझाने के लिए, इनको समझाने के लिए जिस अवधारणा की आवश्यकता हुई, जिस अवधारणा की आवश्यकता हुई उसी अवधारणा को क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। जिस अवधारणा की आवश्यकता हुई उसे ही क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। ये जो ऊपर और नीचे लिखी हुई एक ही बात है, दोनों को घुमा फिरा के लिखाया गया है। एक में मैंने उनका नाम ले दिया, मैंने चारों शब्द नहीं लिखवाए, एक में मैंने चारों शब्द लिखवाए। यानी ऐसी फिजिक्स जो आपकी, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए डेफिनेशन है। बाकी इनको यदि एग्जैक्ट बोला जाए ना तो टीचर के हिसाब से लैंग्वेज गलत होती, ध्यान रख। फिर भी क्या कई जगह लिखाते हैं अपन इन को, इसलिए लिखाते हैं कि बच्चे को समझ में आए ये चीजें बोली गई, ठीक। इनको अपन डेफिनेशन भी यूज में कर लेते हैं, यानी वह भौतिकी जिसपे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, युग्म उत्पादन को नहीं समझा जा सकता, क्या कहलाती है, क्लासिकल मैकेनिक्स। ये वर्ड नहीं हुई, ये कोई डेफिनेशन नहीं हुई, ये तो अपनी बनाई हुई लैंग्वेज, इसलिए लिख लेते हैं, ठीक। तो लिख लो चलो इसको, वैसे आपके थोड़ा दिमाग में रहेगी, नहीं तो चीजें पर वैसे सही नहीं है यदि अपन ओनली फिजिक्स के पर्पज से देखें। लिख लो, स्टार डाल के लिखो, नीचे नीचे लिखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा। इंग्लिश मीडियम के नोट्स आप अपने टेलीग्राम चैनल पे चेक कीजिए, फर्स्ट के सारे डाल रखें, जो मैं चीजें बोल रहा हूं सारी एज ए टीच कॉपी टू कॉपी। बाकी एक्सप्लेन पूरा करूंगा, टेंशन मत ले, अभी बात करेंगे अभी क्लास के बाद, है ना।
अभी आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, अभी डाल देता हूं वापिस एक बार रिसेंटली। हाँ, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखो, कृष्णिका ऊर्जा विकिरण प्रभाव, कृष्णिका ऊर्जा विकिरण प्रभाव, कोमा प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोमा प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोमा कॉम्पटन प्रभाव, कोमा युग्म उत्पादन को नहीं समझाया जा सकता, कोमा युग्म उत्पादन को नहीं समझाया जा सकता, उसे चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, उसे चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। इसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ चेंज करके और लिखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वही कृष्णिका विकिरण प्रभाव, कृष्णिका विकिरण प्रभाव, कोमा प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोमा कोमा कॉम्पटन प्रभाव। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग अजय, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। कॉम्पटन प्रभाव के बाद युग्म उत्पादन की व्याख्या की जाती हो, क्वांटम भौतिकी कहलाती है, की व्याख्या की जाती हो क्वांटम भौतिकी कहलाती है। सुनिएगा इंग्लिश मीडियम वाले, ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच कंप्लीटली एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कोमा आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोमा कॉम्पटन इफेक्ट, कोमा पेयर प्रोडक्शन, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। और इसे फेलियर ब्रांच भी बोलते हैं फिजिक्स की, जो इनको आप क्या बोलते हैं, इन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जो ब्रांच इनको एक्सप्लेन करे उन्हें क्या बोल देते हैं अपन, क्वांटम मैकेनिक्स। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, एज ए बस अपने जो बच्चे, बच्चा रो रहा है तो उसको क्या दे दी, एक टॉफी दे दी, तो बच्चा क्या उस टॉफी में खुश है, वो टॉफी है, समझ गए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग खेमराज स्वामी, वेरी गुड मॉर्निंग। बात तो आगे समझ में, ये क्या थी, टॉफी, तुम्हें अच्छी लगती है मैंने दे दी, समझ गए बात। चलो अब आगे, अब आगे जो मेन बात है ना, जो पढ़ने वाली चीज है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, वो अब है। डालो फर्स्ट हेडिंग, अब फर्स्ट हेडिंग डालो, कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका विकिरण प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, कृष्णिका विकिरण प्रभाव, लिख लो सारे बच्चे। अब आ रहा सबसे मेन बात, पहला टॉपिक, कृष्णिका विकिरण प्रभाव, लिखो, कृष्णिका विकिरण प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट, इंग्लिश मीडियम वाला डालो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। सबसे पहले कृष्णिका क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है। ब्लैक बॉडी का मतलब ये होगा कि जो काला होगा वो क्या होगी, ब्लैक बॉडी, तो नॉर्मल वर्ड है, ये कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है। जो चीज काली है वो काली रहेगी, कैसे व्हाइट हो जाएगी,
ठीक। तो काला कृष्णिका के लिए किसी वस्तु का काला होना आवश्यक, इज नॉट नेसेसरी कि जो ब्लैक बॉडी होगी वो क्या होगी, काली ही होगी, नहीं। ब्लैक बॉडी के लिए कुछ नई रिक्वायरमेंट्स है, उनको याद रखना पड़ेगा कि ऐसी बॉडी जो निम्न टेम्परेचर यानी लोअर टेम्परेचर पे बैठी बैठी क्या करे, सभी तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण कर ले। क्या कर ले, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ऐसी बॉडी। और फिर जब हाई टेम्परेचर होना, तब जितनी भी एब्जॉर्ब की है उनको वो इमिट कर दे। एक ऐसी बॉडी का करेक्टरिस्टिक, एक ऐसी बॉडी में गुण हो, तो उस बॉडी को अपन क्या बोलेंगे, कृष्णिका बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। फिजिक्स वाली काली बॉडी तो अपन जिसका काला रंग हो उसी को बोलेंगे। और फिजिक्स में जो आप वर्ड पढ़ रहे हो ना कृष्णिका, ये वर्ड अलग है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वो लोअर टेम्परेचर पे तो सारी वेवलेंथ्स को क्या करे, एब्जॉर्ब करता रहे। आ जाओ भैया, आ जा, आ जा मुन्ना। और फिर वो हाई टेम्परेचर पे उनको क्या करे, ले सारी जितनी मैंने एब्जॉर्ब किए, एक एक का पाई पाई का हिसाब होगा, ठीक है। कातिया हर आदमी का बदला लिया जाएगा, पाई पाएगा। तो वैसे वो हर वेवलेंथ की जो वेव है उसको क्या कर देगा, इमिट कर। ऐसी बॉडी चाहिए, और वो ऐसी बॉडी जिसके पास है उसको क्या बोलेंगे अपन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। अब बताओ, एक बार कमेंट करके बताना ब्लैक बॉडी का मतलब समझ में आया, फिर और भी अच्छा समझाएंगे और भी चीजों को। एक बार बस ये बता दे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आज थोड़ा दिल पे लग गई। मैंने 10 मिनट तक लगातार किसको बताया, क्वांटम टनलिंग को। फिर बच्चों को क्या मिला कि 1% भी क्वांटम टनलिंग हमें सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वॉइस ही नहीं आ रही थी। हाँ, कमेंट करे भाई सारे बच्चे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अरे बता दो, कमेंट करने में प्रॉब्लम होती है धर्मराज। चला के ही छोड़ देते, फिर यहाँ से आवाज आएगी। चलो ठीक, अभी भी किसी ने नहीं किया, देखो कमेंट भी 15 मिनट बाद करते हैं। धर्मराज यस सर। और चलो कोई बात नहीं, देखेंगे तुम्हारे कमेंट। कैसी बॉडी होगी तो लिख दो, जो मैंने बातें बोली है ना वही अपने को थ्योरी में लिखनी है, सवार के बस लिखो। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु जो कि निम्न ताप पर सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्यों, सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करे, को अवशोषित करे, एब्जॉर्ब, अवशोषित करे, और उच्च ताप पर, और उच्च ताप पर और उच्च ताप पर उन्हीं तरंग दैर्ध्य विकिरणों को, उन्हीं तरंग दैर्ध्य विकिरणों को, उन्हीं तरंग दैर्ध्य विकिरणों को उत्सर्जित कर दे, उत्सर्जित कर दे, ऐसी वस्तु को, ऐसी वस्तु को कृष्णिका कहते हैं। ऐसी वस्तु को कृष्णिका कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, सूर्य, कॉमा प्लेटिनम, कॉमा कार्बन, ईटीसी। ईटीसी यानी कृष्णिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है कि वो जितनी भी वेवलेंथ्स की जो
रेडिएशंस है उनको क्या लोअर टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर ले और हाई टेम्परेचर पे उन्हीं वेवलेंथ के रेडिएशंस को क्या कर दे, इमिट कर दे। दैट टाइप बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ठीक, अपने ये बोला, कोई दोहराई वाली बात, लिखा भी यही। ब्लैक बॉडी समझ में आ गया क्या होता है? ऐसी वस्तु है जो निम्न ताप पे सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित करेगी और उच्च ताप पे सभी जो अवशोषित किए उन सभी विकिरणों को क्या कर देगी, उत्सर्जित कर देगी। तो ऐसी बॉडी को अपन क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। बात समझ में आ गई, कोई दोहराए वाली बात? ठीक, तो ये था ब्लैक बॉडी, एग्जांपल आ गया। इसके लिए एक बात समझ में आई क्या तुम्हें, कि ब्लैक बॉडी के लिए कोई नेसेसरी नहीं है कि बॉडी कैसी हो, ब्लैक हो। तो लाइन स्टार डाल के लिख दो। कृष्णिका के लिए आवश्यक नहीं है कि, कृष्णिका के लिए आवश्यक नहीं है कि कृष्णिका का रंग काला हो। आवश्यक नहीं है कि इसका रंग काला हो। जैसे सूर्य है, सूर्य का रंग काला क्या नहीं है, एक क्या है, एक ब्लैक बॉडी है। तो कृष्णिका के लिए कतई आवश्यक नहीं है कि उसका रंग कैसा हो, काला हो। ये लाइन लिख दी, कृष्णिका के लिए आवश्यक नहीं है कि उसके लिए उसका रंग काला हो, यह आवश्यक नहीं है। बात समझ में आ गई? अब लिखो प्रायोगिक व्याख्या, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, डज नॉट नेसेसरी द कलर ऑफ ब्लैक बॉडी इज ब्लैक, ये जरूरी नहीं है। लिखे आगे वाला पॉइंट, लिखें स्टार डाल के। कृष्णिका की क्या है, प्रायोगिक व्याख्या लिखो। कृष्णिका, कृष्णिका के लिए, हाँ आ जाओ भाई आ जाओ, कल से ऑफलाइन आ जाओ। लिखो कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान, अवशोषण गुणांक का मान 1 होता है। कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान, ऐसे ब्रैकेट में लिखना, स्मॉल a बराबर 1 होता है, 1 होता है। स्टार डाल के लिखना, आपतित उष्मा, आपतित उष्मा यानी जो आपकी इंसिडेंट, जब आप रेडिएशन डालोगे तो उसकी इंसिडेंट जो हीट होगी उसको लिखेंगे क्यू आई से, और अवशोषित उष्मा जो उसमें अवशोषित करेगी उसको क्या कहेंगे, अवशोषित उष्मा को क्या कहेंगे, क्यू ए कहेंगे। ठीक है, और अवशोषण गुणांक क्या होगा, अवशोषण गुणांक यानी एब्जॉर्शन कॉफिशिएंट, इसको स्मॉल ए से लिखेंगे। ये होता है अपना अलग। उतारो फटाफट, ऑफलाइन आ जाना भाई, कल से ऑफलाइन आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो अवशोषण गुणांक होता है ना, ये क्या होता है देखो, क्यू ए अपॉन क्यू आई, ये रियलिटी में होता है। क्या होता है वास्तविकता में, अवशोषण गुणांक को यही लिखते हैं क्यू ए अपॉन क्यू आई, कि कितना एब्जॉर्ब किया इंसिडेंट के मामले तुलना में, इंसिडेंट कितना हुआ और उसका कितना परसेंट अपन ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये अवशोषण गुणांक। प्रायोगिक व्याख्या में क्या बताया गया कि जो कृष्णिका है, कृष्णिका कैसी बॉडी है, कृष्णिका यानी इसकी व्याख्या कर रहे हैं ना अपन, प्रायोगिक व्याख्या, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन। कृष्णिका कैसी बॉडी है, कृष्णिका के लिए यानी ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर ब्लैक बॉडी यानी जो आपका ब्लैक बॉडी है उसके लिए क्या कंडीशन आएगी, इसके लिए इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और वो कब पॉसिबल है, जब आपका क्यू आई बराबर हो जाए किसके, क्यू ए के, और वो किसी एक के बराबर हो जाए किसके,
तो आपका जो एब्जॉर्शन कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, क्यू ए अपॉन क्यू, और काट दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। अब आप सर ये क्या कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आया, कुछ चीजें समझ में नहीं आई कैसे। आपने पहले लिखा क्यू आई, ये अवशोषित, ये मैंने बताया है कि जो आपतित एनर्जी जो उष्मा है, यानी जो इंसिडेंट हीट है उसको किससे लिखेंगे, क्यू आई से। अवशोषित को किससे लिखेंगे, क्यू ए से। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया कि फॉर्मूला क्या होता है अवशोषण कोएफिशिएंट का, क्यू ए अपॉन क्यू आई। यदि ये ब्लैक बॉडी है, कोई भी बॉडी, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कृष्णिका के लिए, कि क्यू आई और क्यू ए का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि वो कट बढ़ा के क्या आ जाए, 1। इसका क्या एक्सपेरिमेंटल डाटा है, यानी प्रायोगिक चीजों की बताएगी। तो कृष्णिका के लिए क्या होना चाहिए, क्यू आई और क्यू ए दोनों का मान क्या होना चाहिए, सेम, ताकि उसका एब्जॉर्शन कोएफिशिएंट कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि कृष्णिका के लिए एब्जॉर्शन कोएफिशिएंट कितना होता है, 1। उतार लीजिए पूरा एज इट इज। आकाश भार्गव बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं है, नहीं बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं है, थर्ड ईयर की क्लास है। बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो क्लास स्टार्ट है वो सुबह 7 से 8 है। कल रहेगा संडे, संडे का अवकाश है। मंडे से रेगुलर क्लास है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखें भाई, सारे बच्चे जो भी बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, टेलीग्राम है फिजिक्स बाई एम्पलीट्यूड क्लासेज, वहां पे नए नोट्स डाले गए हैं इंग्लिश मीडियम के, उनको कलेक्ट कर लें, एज इट इज चलेगा। यदि कहीं पे इंग्लिश मीडियम वालों के उन नोट्सों में नहीं लिखा होगा तो मैं क्लास के अंदर ही बोलूंगा कि इस लाइन को ब्रैकेट में डाल के लिख लो, ठीक। और बताइए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दो, अभी तो क्लास चल रही है भाई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो पैराग्राफ चेंज करके, और पैराग्राफ चेंज करके हैच डाल के लिखना भाई, हैच डाल के लिखना पैराग्राफ चेंज करके। अब समझेंगे, बातों को लिख लिया अपन ने, पे आज कोई बात ज्यादा बातें नहीं करी। एक बात तो अपन ने ये बताई कि 19वीं शताब्दी के लास्ट में और 20वीं शताब्दी के में क्या हुआ, उसी को लिखा, दो तरीके से लिखा। एक में अपन उन चारों को बताया, एक में उन चारों को नहीं बताया, एक ही बात, एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ये समझने वाली बात नहीं। दूसरा अपन पॉइंट किस पे आए, ब्लैक बॉडी पे। पहला पढ़ा अपने कृष्णिका ऊर्जा विकिरण प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना, कि कृष्णिका क्या है जिसको पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया कि सर कृष्णिका वो बॉडी है जो लोअर टेम्परेचर पे सारी वेवलेंथ 0 to इनफाइनाइट, और हायर टेम्परेचर पे उन्हीं वेवलेंथ्स के रेडिएशंस को क्या कर दे, इमिट कर दे। ऐसा किसी बॉडी में यदि प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी कैसी कहलाएगी, आपकी ब्लैक बॉडी कहलाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, मैंने ये लिखवाया, और ये कि मैंने लाइनें भी लिखवाई। उसके बाद हमने क्या लिखवाया, हमने देखा कि यार ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं, ब्लैक बॉडी का ब्लैक होना तो कोई आवश्यक नहीं, तो मैंने दूसरी लाइन क्या लिखवाई, कि ब्लैक बॉडी का रंग काला हो ये आवश्यक नहीं। क्लियर। उसके बाद अपन आगे आए, उसके बाद अपन ने प्रायोगिक व्याख्या लिखी। प्रायोगिक व्याख्या में हमें एक पहले से चीजें पता थी एक्सपेरिमेंट से, कि उसका एब्जॉर्शन कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1, यानी उसका एब्जॉर्शन कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, एक ही मान 1। आपतित उष्मा क्या होती है, क्यू आई, और एब्जॉर्शन एनर्जी कितनी होती है, हीट कितनी होती है, क्यू ए। इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर, ताकि हमें क्या मिल सके, उसकी वैल्यू 1। यही तो चीज लिखवाई, कोई तीसरे तरह की बात नहीं। अब नीचे हच डाल के एक हेडिंग अपन पूरा लिखेंगे। देखो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र लिखो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझने के लिए, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझने के लिए एक धात्विक खोखला गोला लिया जाता है। एक धात्विक खोखला गोला लिया जाता है, एक खोखला धात्विक गोला लिया जाता है। एक ही बात, यह गोला अंदर से खोखला होता है, लिख लो इसी में, यह गोला अंदर से खोखला होता है।
और इसके आंतरिक सतहों पर, और इसकी आंतरिक सतहों पर, और इसकी आंतरिक सतहों पर, और इसकी आंतरिक सतहों पर काले रंग का लेप कर दिया जाता है, और इसकी आंतरिक सतहों पर काले रंग का लेप कर दिया जाता है, काले रंग का लेप कर दिया जाता है। लेप का मतलब पॉलिश कर दी जाती है। ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा बड़ा है, ध्यान रखें। अभी आपको डायग्राम भी नहीं बनाना, डायग्राम में नेक्स्ट में बनाओ। अभी क्या बोला, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक कर्व आता है जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने में असफल, उसको समझाने के लिए कौन है, क्वांटम मैकेनिक्स, उस पर ही बात कर रहे हैं। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझने के लिए कि वो कर्व कैसा है, उसको समझने के लिए हमने क्या लिया, धात्विक गोला लिया। इस धात्विक गोला को कैसा लिया, खोखला। इसके अंदर का हिस्सा क्या होना चाहिए, खोखला। और इसके अंदर यानी जो इनर पार्ट है खोखले गोले के अंदर का जो भाग है उसे हमने क्या कर दिया, ब्लैक कोटेड कर दिया, यानी काले रंग से लेप कर दिया। ये मैंने लाइन लिखवाई है। बाकी जितनी भी लाइनें आपकी सारी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैसे इसमें कंपन होता है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है, कैसे होता है, कैसे इसमें अपन जब छिद्र करते हैं अचानक से तो कैसे हमें रेडिएशंस मिलती हैं, श्वेत विकिरण, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, जीरो से इनफाइनाइट कैसे होती है, वक्र कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी के साथ कर्व कैसा होता है, वेवलेंथ के साथ कर्व कैसा होता है, ये सारी सब चीजें पढ़ें। आज जो मैंने मैन मोटिव चीजें पढ़ाई है ना वो समझो पहले। सिर्फ दो डेफिनेशन, वह भौतिक विज्ञान की शाखा जिसमें किसकी बात कर रहे हो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, इनको समझाया जा सकते, वो तो क्वांटम नहीं समझा सकते, क्लासिक। ये डेफिनेशन नहीं होती, क्या होती है, एक ट्रॉफी होती है जो मैंने आपको दे दी और आप पकड़ के बैठे रहो, समझ गए। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, मैन मोटिव मैंने पढ़ाया ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जो प्रॉपर्टी रखती हो, मैंने वो बताया, और आप याद भी रख सकते हो, वह वस्तु जो निम्न ताप पे सभी तरंग दैर्ध्यों का क्या करे, अवशोषण, और हाइयर टेम्परेचर पे क्या करे, वो उन्हीं रेडिएशंस को क्या कर दे, इमिट कर दे, दैट टाइप बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। तो मैंने ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन दी। उसके बाद हमने क्या बताया कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन कर्व है उसको अपन किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते, उसके लिए हमने एक धात्विक गोला लिया, और वो कैसा होना चाहिए, अंदर से खोखला और उसके अंदर काला नहीं होना चाहिए, वो एक धात्विक गोला है, उसके अंदर की साइड अपन ब्लैक कोटेड करेंगे, काला लेप करेंगे। ये क्यों काला लेप करते हैं, क्यों जरूरी है, वगैरह वगैरह, तो सब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने केवल और केवल क्या पढ़ा है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, इसके अलावा कोई भी तीसरे ग्रह की बात नहीं करी। ये चीजें समझने वाली थी, यानी जिस वस्तु, यानी वह वस्तु जो निम्न ताप पे सभी तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण कर ले और उच्च ताप पे सभी तरंग दैर्ध्यों का उत्सर्जन कर दे, ऐसी बॉडी क्या कहलाएगी, आपकी ब्लैक बॉडी। क्लियर हुई बात। बाकी अपन जितनी भी बातें करनी है ना, जरा हम क्लास का टाइम बढ़ा दें। अरे मैं तो चाहता हूं क्लास का टाइम बढ़ा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लास का टाइम बढ़ा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे से मेरे पास खूब टाइम है। देखो 10:30 बजे से फिर मैथमेटिक्स की क्लास होती है अदर इंस्टीट्यूट में भी, तो अपन 10:25 या 10:20 तक क्लास ले लेंगे, ठीक है, ताकि आपको 5-7 मिनट चल मिल जाए टाइम वहां पहुंचने में, ठीक है, 10:20 तक ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये तो थोड़ा पोर्शन था, और क्या है, अपन ने स्टार्ट किया अभी, आज स्टार्ट किया है, कल स्टार्ट किया था, कल थोड़ा बात एबीसीडी में निकल गई, कुछ चीजें बताने में निकल गई, आज उन चीजों को सुधारने में लग गई। अब अपन क्या है, एक लय में आए, लिखवाने की लय में आए, टॉपिक करने की लय में। तो कल के बाद देखना, जैसे ही आएंगे ब्लैक बॉडी का टॉपिक खत्म होगा, आराम से सिस्टमेटिक लिखवाते चले जाएंगे, आपको हमें दोनों को कन्विंस हो जाएंगी चीजें कल की क्लास के बाद। आज क्या होता है, जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, टीचर को भी लगता है बताएं, बच्चे को भी ऐसा इंटरेस्ट रहता है कि हम पूछें चीजों को, ऐसा रहता है 1-2 दिन। तो जो आसपास की बातें मैंने जो बताई ना, वो इसीलिए बताई है कि तुम उन चीजों से वाकिफ हो सको। अब मुझे पता है, अब तुम्हारे मैंने कहीं टॉपिक में कहीं हाइजेनबर्ग यानी सिद्धांत की बात नहीं की, पर जब वो आएगा
तब आपके रोंगटे वापस खड़े होंगे कि नहीं होंगे? शुरू शुरू में जिसकी बात कर रहा था ना वो टॉपिक ही है। तो पहले से पता होना बहुत बड़ी बात, और उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। आपको पहले से कोई चीज आती है तो आपके इंटरेस्ट आता है ना, मैं भी बताऊं आगे होगी, वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए वो चीजें बताई गई थी, बाकी कोई दिक्कत। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे के दिन 9 बजे से लेकर 10 बजे। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद।